नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ आज न्यूज नेशन पर जुड़ गए हैं जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर एंटरप्रेन्योर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इन दिनों डॉक्टर बिंद्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों एक डिबेट चली हुई है, तो हमने सोचा कि आप जो हैं भगवत गीता, महाभारत, आध्यात्म, मोटिवेशन तमाम पहलुओं पर खुल के बोलते हैं। लोग आपके कही हुई बातों को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, वायरल भी होते हैं आपके कोट्स। तो हमने सोचा क्यों ना जो ये विवाद चल रहा है उस पर आपकी राय जानी जाए। एक विवाद है बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर, उनके दरबार को लेकर, दिव्य दरबार में, जहां पर वो कहते हैं कि सनातन ने उन्हें ऐसी शक्ति दी है, भगवान बालाजी और हनुमान जी और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है उस गद्दी पर, कि उनको अलौकिक शक्तियां आती हैं जिससे वो आपके मन की बात जान लेते हैं, आपकी परेशानी जान लेते हैं, उपाय बताते हैं उन्हें दूर करने के। तर्कशास्त्री कह रहे हैं कि भाई ये जो है चमत्कार नहीं है, ये माइंड रीडिंग है और इस तरह से लोगों को बहलाना नहीं चाहिए, इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम धर्म गुरुओं की बात करें तो वो भी बटे हुए हैं, कोई कहता है कि नहीं भाई सनातन में शक्तियां हैं, कोई कहता है नहीं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या कहते हैं? मैं बागेश्वर बाबा धाम को ज़्यादा बहुत जानता नहीं हूँ, पर आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दे सकता हूँ। ये आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, ये भौतिक शक्तियाँ होती हैं। आध्यात्म इनसे थोड़ा और ऊपर माना जाएगा। ये शक्तियाँ सिद्धियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं और ये शक्तियाँ भी भगवान की कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। अभीमा, लघीमा, वशयिता, कामा वशयिता, बहुत 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, अष्ट सिद्धि। अब वो सिद्धियाँ, अगर उसमें से कोई सिद्धि उनके पास है या नहीं है, इसकी मुझको जानकारी नहीं है। हाँ, पर यह सिद्धि के माध्यम से आप ये काफ़ी तपस्या करके भी मिलती है और भगवत कृपा से भी प्राप्त हो सकती है। मैं ये जरूर कहूँगा कि अध्यात्म इनसे बहुत ऊपर है। एक सिद्धि से आप बहुत छोटा काम कर सकते हैं, पर आध्यात्मिक जीवन में आप जब प्रवेश कर जाते हैं तो उसके बाद फिर व्यक्ति को चमत्कार दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसका भगवान के साथ भगवत प्रेम हो जाता है और भगवत प्रेम जो है, जो आध्यात्म है, एक आत्मा और परमात्मा के बीच का जो रिश्ता एस्टैब्लिश होना, वो इनसे थोड़ा और ऊपर की बात है। डॉक्टर बिंद्रा, जो रैशनलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो शक्तियां, जिनको आपने कहा कि जो भौतिक शक्तियां हैं ये होती हैं, क्या ये भौतिक शक्तियां जो हैं वो मन की बात जान लेती हैं, लेकिन क्या मेरा इलाज भी कर सकती हैं? क्योंकि ऐसे दावे किए जाते हैं कि आपकी बीमारी का इलाज इसमें छिपा है, आपकी परेशानी का इलाज इसमें छिपा है। क्योंकि मन की बात तो माइंड रीडर भी जान लेते हैं। वो कहते हैं मन की बात अगर जान रहे हैं तो एक कला है, ये आर्ट है, एक माइंड रीडर के पास भी है, जो जगह जगह जाके शो करते हैं, बड़े पॉपुलर, इंटरनेशनली भी कई माइंड रीडर्स होते हैं। तो कह रहे हैं कि इसे सनातन से मत जोड़िए, इसे आर्ट कहिए, कला कहिए, क्योंकि आप किसी की बीमारी का ठीक करने का दावा मत कीजिए। नहीं, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहूँगा। आप कह रहे हैं सनातन से मत जोड़िए या सनातन धर्म से मत जोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ भौतिक शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्तियाँ दोनों सनातन धर्म से जोड़ी जा सकती हैं। सनातन धर्म से दोनों को जोड़ा जा सकता है। वो कह रहे हैं इसको मत जोड़िए, उसको जोड़िए, उसको मत जोड़िए। सनातन धर्म सभी को जोड़ रहा है अपने साथ में। जो हमारे शास्त्र हैं वो परिपूर्ण है, वो संपूर्ण है। उसमें ये बाबा जी भी आ रहे हैं और दूसरे बाबा जी भी आ रहे हैं, एक आम इंसान भी आ रहा है। भगवत गीता पढ़ता है जो व्यक्ति, जो वेद पुराण पढ़ सकता है, तो उसका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन अच्छे हो जाते हैं। अब ये बाबा जी जो कर रहे हैं, ये इनके पास जो सिद्धि है, वो सिद्धि अधिकतम भी सिद्धि होगी तो भी भौतिक ही मानी जाएगी। वो इन 14 भौतिक लोकों की सिद्धि है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये नीचे के लोक हैं। स्वर्ग लोक, जन लोक, महर लोक, यज्ञ लोक, तप लोक, ब्रह्मा का लोक, ये सबसे ऊंचा लोक है। 14 भौतिक लोकों में जितनी सिद्धियां हैं वो भौतिक सिद्धि है, वो आध्यात्मिक नहीं है। ये तो मैं बता दूं। लेकिन भौतिक को भी आप सनातन से जोड़ सकते हैं और आध्यात्मिक को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों सिद्धियां मैंने माना, आपने कहा क्यों नहीं कर सकती? डॉक्टर के पास भी एक भौतिक सिद्धि है, डॉक्टर भी इलाज कर सकता है। उसके पास भी ऑपरेशन करने की सिद्धि है। इसमें स्थूल सिद्धि भी होती है और सूक्ष्म सिद्धि भी होती है। जो रावण का विमान था वो सूक्ष्म था और जो इंडियन एयरलाइंस का विमान है वो स्थूल है। सिद्धि तो दोनों ही है ना। तो यानी आप कह रहे हैं कि चमत्कारिक सिद्धियां जो हैं हमारे बाबाओं के पास, एक सटल है। नहीं, जो चमत्कारिक सिद्धियां हैं बाबाओं के पास और जो दावा करते हैं कि आपके दुख दूर कर देंगे, आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, इनमें दम है आपकी नजर में? ऐसा होता है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं अंधविश्वास फैला रहे हैं। बिल्कुल दम है, क्यों दम नहीं है? जब मैं कह रहा हूं कि शास्त्रों में सिद्धियां दी गई हैं, इलाज भी किया जा सकता है सिद्धि से। मैं तो ये कह रहा हूं, आप बाबा नीम करौरी के बारे में जानते हैं ना? जब पूरी दुनिया से जूलिया रॉबर्ट्स भी आ रही हैं, स्टीव जॉब्स भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं उनको देखने, मार्क जुकरबर्ग भी आ रहे हैं उनके दर्शन करने। बाबा नीम करौरी इलाहाबाद के अंदर कुंभ मेले में डुबकी लगाते थे, हिमालय से बाहर निकल जाते थे। सब जानते हैं उनके विषय में, कितनी दफा उन्होंने करके देखा। ये सिद्धि है और ये भी भौतिक सिद्धि है, ये भी आध्यात्मिक सिद्धि नहीं है। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अर्जित की जाती हैं और उनसे यकीनन लाभ हो सकता है। अब कोई उस सिद्धि को कोई जो है कमर्शियलाइज कर रहा हो तो वो मैं कहूंगा गलत है। बाबा नीम करौरी ने कभी कमर्शियलाइज नहीं किया। और जहां तक मैं जानता हूं, बाबा बागेश्वर धाम, मुझे जानकारी कम है, पर वो शायद किसी से पैसा नहीं लेते हैं, वो सब कुछ फ्री में चलाते हैं। हालांकि मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, उनको एंडोर्स नहीं कर रहा, पर यह जरूर कहूंगा कि सिद्धि को जो है आप उसका एक कार्टून शो नहीं बना सकते
आप किसी सिद्धि को लेकर के एक सर्कस नहीं चालू कर सकते। आप किसी सिद्धि को लेकर के टिकट बांट के लोगों को बुला करके कमाई करने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। वो सिद्धि लोगों की सहायता, उनकी सेवा के लिए होनी चाहिए। जिस दिन आपने पैसा लेना शुरू कर दिया, उस दिन वो सिद्धि आपके हाथ से समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो तो दिव्य दरबार लगाते हैं, बाकायदा टेलीविजन पे टेलीकास्ट होता है, वो आवाज लगा के बुलाते हैं लोगों को, तो यानी कि इस तरह का डिस्प्ले करना ये बहुत ही प्राइवेट अफेयर होना चाहिए। ये इस तरह के दिव्य दरबार नहीं लगने चाहिए। ये जादू टोना अंधविश्वास को बढ़ावा देने जैसा होता है जो बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। आप मेरे को हो सकता है शायद फंसाएं इसमें, मैं जानकारी कम रखता हूं कि वो कितने लोगों को बुलाते हैं, पर मैं ये कहूंगा नहीं, मैं दिव्य आपको बता दरबार देती लग हूँ, रहा है, देखिए, जो भी दरबार में मैं आपको सब लोग जानकारी आ दे रहे रही हैं, हूँ कोई गलत नहीं दे रही हूँ। तकलीफ नहीं है। वहां पर हजारों लोग आते हैं और वो पूरा एक दरबार लगता है, बड़ा दरबार लगता है, एक पंडाल में जहाँ पे हजारों लोग होते हैं, माइक, कैमरा, मल्टी कैम, जिमी जिप सब होती है, उसका लाइव टेलीकास्ट भी होता है और बाकायदा मतलब पूरा जिसे कहते हैं पूरा शो होता है वो, तो वो उसको दिव्य दरबार का नाम देते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई इससे अंधविश्वास फैलेगा। अगर कोई आदमी अपना बीमारी लेके डॉक्टर की बजाय, अस्पताल की बजाय बाबा जी की शरण में जाएगा तो इससे अंधविश्वास फैलेगा। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जादू टोना टोटका अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने। जी, मैं समझ आता हूँ, मुझे जानकारी कम है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं या नहीं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, उनको नहीं करना चाहिए, कमर्शियलाइज़ नहीं करना चाहिए। पर जितनी जानकारी मेरी सीमित है, वो उसको कमर्शियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो उसको पॉपुलराइज़ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पॉपुलराइज़ करने के बाद कमर्शियलाइज़ करे एक इंसान, तो ओवरली पॉपुलराइज़ करने में रिस्क तो है। उसमें अलग प्रकार की इच्छाएँ भी जागृत हो जाती हैं। जब आप पॉपुलर हो जाते हैं, आपके पास शक्ति आती है, तो अलग इच्छाएँ भी जागृत होती हैं, तो उसमें डेविएशन की संभावना भी बढ़ जाती है। परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, अगर वो वास्तव में लोगों की सेवा कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं, तो मैं उनको ज़रूर धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर लोगों की मदद हो रही है, सेवा हो रही है और किसी प्रकार से हो रही है और वो भी निःशुल्क हो रही है, तो फिर वो बधाई के पात्र हैं। तो फिर डॉक्टर या इस तरह की सिद्धियां इंसान किसे क्या चुने? उन्होंने कभी ऐसा कहा है कि क्या उन्होंने कभी कहा है कि डॉक्टर के पास मत जाओ, मेरे पास आओ?